हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम थाई BL लव बाय चांस 2 और अ चांस टू लव के पार्ट 5 का स्टोरी एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखिए ताकि आप कुछ भी मिस ना करें। और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि आप आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिस ना करें। ले कैन और तिन को किस करता देख पूछती है कि क्या वो दोनों सच में डेट कर रहे हैं। टेक्नो कहता है कि उसे समझ नहीं आ रहा है कि कैन को वो क्रेजी कहे या ब्रेव। जॉब बड़े कैन को कॉन्ग्रेट्स कहते हैं। ले कैन को देख रही होती है तो कैन कहता है कि वो दोनों सच में डेट कर रहे हैं। सब लोग क्लैप करने लगते हैं तो कैन तिन को वहां से लेकर चला जाता है। ले पहले तो शॉक हो जाती है, फिर खुश हो जाती है। कैन अपनी हरकत पर एम्बेरस हो रहा होता है। तिन कहता है कि शायद कैन उसे बहुत ज़्यादा पसंद करता है, तभी तो वो इतना जेलस हो गया था। कैन कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है। जॉब और टेक्नो कह रहे होते हैं कि कैन की ब्रेवनेस देखकर उन्हें भी शौक लग गया। टेक्नो केंकला के बारे में सोचकर पूछता है कि क्या डेट करना सच में इतना अच्छा होता है। जॉब कुछ कहने ही वाला होता है पर टेक्नो बहाना बना के वहां से चला जाता है। टेक्नो केंकला के बारे में सोचते सोचते गलती से उसे कॉल कर देता है। केंकला कॉल रिसीव कर लेता है तो टेक्नो कहता है कि उसने गलती से गलत नंबर डायल कर दिया है। ये कहकर टेक्नो कॉल कट कर देता है। केंकला उसे दोबारा कॉल करता है पर टेक्नो कॉल रिसीव नहीं करता है। कैन स्नैक खाते खाते गेम खेल रहा होता है तो स्नैक का दूसरा साइड तिन खाने लगता है। कैन तिन को अपने इतने क्लोज देखकर स्नैक को बीच में ही तोड़ देता है। ए फिर अपने फेसबुक पर फोटो पोस्ट कर रहा होता है ताकि पीत उसे देख सके। तो वो उससे पूछती है कि वो ये कब तक करता रहेगा। ए कहता है कि जब तक पीत वापस नहीं आ जाता वो ये करता रहेगा, ताकि पीत को ये पता चल सके कि वो उससे अभी भी प्यार करता है और कभी भी प्यार करना नहीं छोड़ेगा। कीन ए से मिलने आता है और खुद को इंट्रोड्यूस करके पूछता है कि वो रोज़ एक फ़ोटो क्यों पोस्ट करता है, जैसे वो किसी को कुछ मैसेज देना चाहता हो। कीन कहता है कि वो उसकी प्राइवेसी भंग नहीं करना चाहता है, पर वो एक ही स्टोरी जानने के लिए काफ़ी इंटरेस्टेड है। ए पूछता है कि वो ये सब क्यों जानना चाहता है। कीन कहता है कि वो एक ही स्टोरी सॉन्ग के थ्रू सबको बताना चाहता है। ए मना करता है। कीन कहता है कि वो जिसके लिए ये सब पोस्ट कर रहा है, क्या वो उसे अपनी फीलिंग्स अच्छे से नहीं बताना चाहता। कीन कहता है कि सॉन्ग के थ्रू अपनी फीलिंग्स अच्छे से बताई जा सकती है। कीन ए को इस बारे में सोचने को कहकर चला जाता है। पॉन्ड ए को ये करने से मना करता है क्योंकि ए को ज़्यादा लोगों से बात करना पसंद नहीं है। ए कहता है कि अगर पीत इससे उसकी फीलिंग्स समझ जाएगा तो भले ही उसे ये पसंद ना हो पर वो ये ज़रूर करेगा। कैन ले को अवॉइड करने के लिए कई दिनों से लेट घर आ रहा होता है तो एक दिन ले उसे पकड़ लेती है और पूछती है कि वो छुप क्यों रहा है। ले पूछती है कि क्या वो सच में दिन को डेट कर रहा है। कैन हाँ कहता है और उसे निराश करने के लिए सॉरी कहता है क्योंकि ले चाहती थी कि तिन किसी हैंडसम और रिच लड़के को डेट करे। ले कहती है कि अगर तिन ने कैन को चुना है तो वो निराश क्यों होगी, बल्कि वो तो खुश है कि कैन तिन को डेट कर रहा है। ले कैन को कहती है कि वो तिन को अपने हाथ से जाने ना दे। ले खुश होकर चली जाती है। कैन तिन को ले वाली बात बता के कहता है कि अगर उसे पता होता कि ले उसे कुछ नहीं कहेगी तो वो टेक्नो के घर जाकर गेम्स खेलता ही नहीं और लेट आता ही नहीं घर। तिन कहता है कि अगली बार से कैन किसी और के घर जाने की बजाय उसके घर आ जाए। कैन कहता है कि तिन का घर बहुत दूर है तो रात में वापस आने में उसे प्रॉब्लम होगी। तिन कहता है कि फिर तो वो नज़दीक में एक घर खरीद लेगा ताकि उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। कैन पूछता है कि वो इतनी सी बात के लिए घर क्यों खरीदेगा। तिन कहता है कि वो फ्रीडम भी चाहता है अपनी फैमिली से। कैन पूछता है कि फिर तिन ने ऐसा पहले क्यों नहीं किया। तिन कहता है कि पहले वो उस परिवार का हिस्सा बनकर रहना चाहता था। तिन का चेहरा देखकर कैन उसका मूड ठीक करने के लिए मजाक करने लगता है। तुल कैन की इन्फॉर्मेशन और फोटोज देखकर कहता है कि अब उसके मिलने का वक्त आ गया है। तिन अपने फादर से अपनी इंटर्नशिप की बात करने आता है पर वो मना करके कहते हैं कि तुल को उन्होंने 19 की एज में इंटर्नशिप सिर्फ इसलिए करने दी थी क्योंकि उनके बाद ये सब तुल ही संभालने वाला है। तिन कहता है कि वो तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे सिर्फ तुल ही उनका बेटा है। उसके फादर कहते हैं कि उसके कहने का मतलब ये नहीं था। तिन पूछता है कि अगर वो अब यहाँ ना रहे तो। उसके फादर कहते हैं कि वो जो चाहता है वो कर सकता है। तिन बाहर आ जाता है। तुल उससे कहता है कि उसने तो पहले ही कहा था कि तिन ये नहीं कर पाएगा। तिन कहता है कि उसे पता है कि ये सब तुल का ही किया धरा है। तुल कहता है कि वो ऐसा कैसे कर सकता है क्योंकि उनके फादर अपना फैसला किसी के लिए भी नहीं बदलते हैं, तो तुल के कहने पर कैसे बदल सकते हैं। तिन जाने लगता है तो तुल उसे कैन से मिलाने को कहता है। तिन अपने रूम में आके कहता है कि अब वो पहले की तरह बेवकूफ़ नहीं है जो वो तुल की बातों पे यकीन कर ले। अब स्टोरी पास्ट में आती है।
तिन तुल को आकर कहता है कि उसने ड्रग्स नहीं लिया है तो वो उस पर यकीन करे। तिन कहता है कि पूरी फैमिली उसे हेट करने लगी है तो कम से कम तुल तो उस पर यकीन करे। तुल कहता है कि वो तिन पर यकीन करता है क्योंकि ये सब तुल ने ही किया है। तिन कहता है कि वो मजाक करना बंद करे। तुल कहता है कि उसने ही तिन को ड्रग्स के मैटर में इन्वॉल्व किया है। तिन कहता है कि वो ड्रंक है शायद इसीलिए ऐसी बात कर रहा है। तुल गुस्सा होकर कहता है कि ये सब उसने इसीलिए किया है क्योंकि वो तिन से नफरत करता है। अगर तिन उसकी माँ और उसकी ग्रैंड मदर नहीं होती तो तुल की लाइफ ऐसी नहीं होती, इसीलिए उसने तिन से बदला लिया है। तिन रोते रोते चला जाता है। अब स्टोरी प्रेजेंट में आती है। तिन कहता है कि तुल तिन को हर्ट कर सकता है पर वो उसे कैन को हर्ट नहीं करने देगा। तिन हिन को कॉल करके तुल की कमजोरी पूछता है। हिन कहता है कि वो ऐसा कुछ नहीं करेगा जिससे तुल को नुकसान हो। तिन कहता है कि क्या वो भूल गया कि तुल ने ही उसे घर से निकाला था। हिन कहता है कि तिन जितना सोचता है उतना तुल बुरा नहीं है और वो तिन को अपनी फैमिली मानता है। तिन कहता है कि वो इस बात पर कभी भी यकीन नहीं करेगा। ये कहकर तिन कॉल कट कर देता है। हिन तुल की फोटो देखकर कहता है कि वो खुद ही तुल को छोड़ के गया था। अब स्टोरी पास्ट में आती है। तुल अपनी गर्लफ्रेंड वदी को हिन के बारे में बताने वाला होता है पर उससे पहले ही वदी उसे बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। हिन ये सुन लेता है। अब स्टोरी प्रेजेंट में आती है। हिन ने वदी की बात सुनकर तुल से वादा लिया होता है कि वो वदी को अपनाएगा और हिन को कभी भी नहीं ढूंढेगा। हिन के वादे के कारण ही तुल ने वदी से शादी की थी। हिन कहता है कि वो बस तुल की खुशी चाहता है क्योंकि तुल ही उसकी दुनिया है। कैन तिन के घर जा रहा होता है तो उसकी माँ उसे आते वक्त सामान लाने को कहती है। तिन कैन को पिक करने आता है। तिन कैन की माँ से पूछता है कि क्या कैन आज उसके घर रुक सकता है। कैन की माँ परमिशन दे देती है। तिन कहता है कि सामान वो किसी के हाथों भिजवा देगा तो वो चिंता ना करे। तिन और कैन चले जाते हैं। कैन की माँ कहती है कि अगर तिन जैसा उनका एक और बेटा होता तो कितना अच्छा होता। पीछे से ले कहती है कि शायद उनकी ये विश पूरी हो गई है। तिन और कैन तिन के घर आ जाते हैं। वो दोनों अंदर जा ही रहे होते हैं तभी तुल वहाँ पे आ जाता है। तुल आकर कैन को अपना इंट्रोडक्शन देता है और कहता है कि वो तिन के खास दोस्त से मिलकर खुश है। कैन तुल को पंच मारने वाला होता है पर तिन उसे रोक देता है और उसे शांत करवा के अंदर भेज देता है। तुल कहता है कि कैन बहुत ही भोला लग रहा है। तिन कहता है कि वो कैन से पंगा लेने की सोचे भी ना। ये कहकर तिन अंदर चला जाता है। कैन गुस्सा होकर कहता है कि तुल उसके सामने इनोसेंट बनने का नाटक कर रहा था। कैन कहता है कि अगर तिन ने उसे रोका नहीं होता तो वो उसे पंच जरूर मारता। तिन कहता है कि आगे से कैन तुल के मैटर में इन्वॉल्व ना हो क्योंकि उसे डर है कि कहीं तुल उसे कुछ कर ना दे। तिन कहता है कि वो कैन को हर्ट होने नहीं देगा। कैन कहता है कि वो भी तिन को हर्ट होने नहीं देगा। तिन कैन का चेहरा देखकर कहता है कि वो अपना मूड खराब ना करे। कैन तिन को बेड पर लिटा के कहता है कि वो तिन का मूड ठीक कर देगा। रात में कैन को भूख लग जाती है तो वो उठकर नीचे खाने आता है। तभी पीछे से तुल उससे पूछता है कि तिन कहाँ है। कैन कहता है कि वो सो रहा है। तुल पूछता है कि क्या उसे कुछ चाहिए। कैन कहता है कि उसे तुल जैसे इंसान से कुछ भी नहीं चाहिए। तभी कैन के पेट में से आवाज आने लगती है। तुल स्माइल करता है और कैन के लिए खाना बना देता है। कैन कहता है कि वो नहीं खाएगा। तुल कहता है कि अगर वो नहीं खाएगा तो खाना बर्बाद हो जाएगा इसीलिए वो खा ले। कैन दूसरी तरफ घूमकर खाना खाने लगता है। तुल उससे पूछता है कि क्या कैन को तिन ने उसके बारे में कुछ बताया है। कैन कहता है कि तुल ने जो भी किया है वही तिन ने उसे बताया है और उसे तिन की बात पर यकीन है। तुल कहता है कि पता नहीं क्यों तिन को उसके बारे में झूठी कहानियां बनाने का शौक है जबकि वो तो तिन से इतना प्यार करता है। कैन गुस्सा होकर कहता है कि वो तिन के बारे में गलत ना कहे क्योंकि वो सिर्फ तिन पर ही यकीन करेगा। ये कहकर कैन जाने लगता है पर फिर वो वापस आके खाना लेके चला जाता है। तुल कहता है कि कैन बिल्कुल फू की तरह बिहेव करता है। टेक्नो कैंकला को देखकर भागने लगता है पर वो गिर जाता है। कैंकला उससे उसका हाल पूछने वाला होता है पर टेक्नो उसे चुप रहने को कहता है क्योंकि वो एम्बैरेस फील कर रहा होता है। टेक्नो उठकर चला जाता है। कैंकला कहता है कि टेक्नो गुस्से में भी प्यारा लगता है। एग्जाम के बाद कैन ए से मिलने मॉल आया होता है पर तभी वहाँ पे तुल आ जाता है। कैन उससे पूछता है कि वो यहाँ पे क्या कर रहा है जबकि उसका घर तो यहाँ से काफ़ी दूर है। तुल कहता है कि वो कैन से ही मिलने आया है। कैन उसका कारण पूछता है तो तुल उसे उसके साथ चलने को कहता है। तुल कहता है कि उसे यकीन नहीं हो रहा कि तिन कैन जैसे इनोसेंट लड़के को कैसे डेट कर रहा है क्योंकि पहले तो वो ऐसा नहीं करता था। कैन कहता है कि उसे तिन के पास से कोई फर्क नहीं पड़ता। तुल पूछता है कि क्या तिन ने उसे बताया है कि वो सच में ड्रग्स लेता था। तुल उसे कोई वीडियो दिखाता है। ए और पॉन्ड तम और कीन से सॉन्ग के मैटर को डिस्कस करने आते हैं। तम ए से पूछता है कि क्या ए की स्टोरी इंटरेस्टिंग है।
ए कहता है कि उसे ये नहीं पता, उसे बस इतना पता है कि वो पीत तक अपनी फीलिंग्स पहुंचाना चाहता है। तम पूछता है कि वो दोनों अलग क्यों हुए थे। ए कहता है कि कभी कभी प्यार होते हुए भी दो लोग साथ नहीं रह पाते हैं। तम कहता है कि वो एक ही फीलिंग समझ रहा है। तम और कीन से मिलने के बाद पॉन्ड कहता है कि शायद कीन तम को लाइक करता है और तम किसी और को लाइक करता है। ए कहता है कि वो दूसरों के मैटर में इंटरफेयर करना बंद करे। कैन को खोया देख तिन उससे पूछता है कि वो क्या सोच रहा है। कैन तिन से पूछता है कि क्या उसने कभी ड्रग्स लिया है। कैन उसे कैन उसे तुल की दी वीडियो दिखाता है। तिन कैन से पूछता है कि क्या उसने तुल से बात की है। कैन हाँ कहता है। तिन कहता है कि अगर कैन ने तुल पर यकीन कर ही लिया है तो उनके बात करने का कोई फायदा ही नहीं है। तिन ये कहकर जाने लगता है। कैन उसके पीछे आता है और उसे रुकने को कहता है। तिन कहता है कि अब तो कैन उससे हेट करता होगा तो वो उसे रोक क्यों रहा है। कैन कहता है कि अगर वो तुल की बात पे यकीन करता तो वो तिन से सवाल करने आता ही नहीं। कैन कहता है कि भले ही वो बेवकूफ़ है पर वो तिन के अलावा किसी और की बात पे यकीन नहीं करेगा तो वो इतना इनसिक्योर फील ना करे और फालतू के ख्याल मन में ना आए। कैन कहता है कि अगर तिन एक बार कह देगा कि उसने कभी भी ड्रग्स नहीं लिए हैं तो वो उसकी बात पर आंख बंद करके यकीन कर लेगा, इसीलिए वो चुप ना रहे। तिन कैन को हक करके कहता है कि उसे लगा कि बाकी लोगों की तरह कैन ने भी तुल पर यकीन कर लिया है और वो उससे हेट करने लगा है। कैन कहता है कि तिन उसका फैन यानी बॉयफ्रेंड है तो वो उससे ज़्यादा तुल पर कैसे यकीन कर सकता है। तिन कैन को बताता है कि जिसने भी तुल की बात सुनी है उसने तुल पर ही भरोसा किया है और तिन को छोड़ के चला गया है वो, इसीलिए उसे लगा कि कहीं कैन भी उसे छोड़कर ना चला जाए। तिन कहता है कि उस हादसे के बाद से तिन बहुत बेवकूफ़ों वाली हरकत करने लगा था पर उसने कभी भी ड्रग्स नहीं लिया है। कैन कहता है कि वो बस तिन से यही सुनना चाहता था। तिन कैन को कहता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है तो वो उसे छोड़ के कभी ना जाए। कैन कहता है कि वो उसे छोड़ के नहीं जाएगा। तुल अपने फादर को कुछ बताता है तो वो उससे पूछते हैं कि क्या उसने ये फैसला सोच समझ के लिया है। तुल हाँ कहता है। तुल के फादर कहते हैं कि इस फैसले के बाद तुल के पास कोई भी नहीं बचेगा, वो अकेला हो जाएगा। तुल कहता है कि उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई कैन को वीडियो भेजता है तो वो गुस्सा होकर तिन के घर तुल से मिलने आता है। तिन कैन से मिलने आता है तो कैन की माँ उसे बताती है कि कैन उसी के घर गया है और कह के गया है कि आज वो किसी को मार डालेगा। कैन आकर तुल को पंच मारता है तो नती उसे रोकने लगती है। कैन कहने लगता है कि वो तुल की बात पे कभी भी यकीन नहीं करेगा। तभी तुल के फादर आकर पूछते हैं कि ये सब क्या हो रहा है और यहीं पे ये पार्ट खत्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिस ना करें। सो फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ।